श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। 28 मई 2026 गुरुवार, अधिक मास पुरुषोत्तम मास के पावन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और दिव्य प्रदोष व्रत का यह महासंयोग साधारण नहीं माना जा रहा। धर्म ग्रंथों और ज्योतिषाचार्यों के अनुसार वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है जब पुरुषोत्तम मास, गुरुवार, त्रयोदशी तिथि और प्रदोष काल एक साथ पड़ रहे हैं। मान्यता है कि इस दिन किया गया एक छोटा सा उपाय भी व्यक्ति के बंद भाग्य के द्वार खोल सकता है। कहा जाता है कि आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और देवों के देव महादेव अपने भक्तों की प्रार्थना अत्यंत शीघ्र सुनते हैं और जो भक्त श्रद्धा तथा विश्वास से यह गुप्त हल्दी उपाय करता है उसके जीवन में अचानक ऐसे परिवर्तन आने लगते हैं जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। भक्तों, प्रदोष का यह समय अत्यंत चमत्कारी माना जा रहा है। कहा जाता है कि प्रदोष का समय स्वयं भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ प्रसन्न मुद्रा में कैलाश पर विराजमान रहते हैं और इस समय किया गया जप, तप, दान और उपाय कई गुना अधिक फल देने वाला बन जाता है। लेकिन इस बार का प्रदोष और भी विशेष माना जा रहा है क्योंकि यह अधिक मास के गुरुवार के दिन आया है और गुरुवार स्वयं भगवान विष्णु, देवगुरु बृहस्पति और धन वैभव का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में यदि कोई भक्त आज के दिन हल्दी का यह गुप्त और चमत्कारी उपाय कर ले तो उसके जीवन से आर्थिक तंगी, दुर्भाग्य, बाधाएं और नकारात्मक शक्तियां दूर होने लगती है। मान्यता है कि यह उपाय इतना प्रभावशाली माना गया है कि वर्षों से रुके हुए कार्य भी बनने लगते हैं, व्यापार में अचानक लाभ मिलने लगता है, नौकरी में आ रही बाधाएं दूर होने लगती है और घर में सुख समृद्धि का आगमन शुरू हो जाता है। यदि आपके घर में पैसा टिकता नहीं है, कमाई होने के बाद भी धन समाप्त हो जाता है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, परिवार में क्लेश बना रहता है, नजर दोष, वास्तु दोष या किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपको परेशान कर रही है तो अधिक मास के इस पवित्र गुरुवार और प्रदोष के दिन यह उपाय अवश्य करें। शास्त्रों में हल्दी को सौभाग्य, धन और देव कृपा का प्रतीक माना गया है। हल्दी भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और देवगुरु बृहस्पति को अत्यंत प्रिय मानी जाती है, जबकि प्रदोष काल में भगवान शिव को अर्पित की गई हल्दी व्यक्ति के जीवन के दोषों को शांत करने वाली बताई गई है। कहा जाता है कि इस दिन हल्दी का प्रयोग करने से कुंडली में बृहस्पति मजबूत होता है और जब बृहस्पति शुभ हो जाए तो व्यक्ति के जीवन में धन, यश, सम्मान, सफलता और सुख समृद्धि का आगमन होने लगता है। इस उपाय को करने के लिए सुबह स्नान आदि से निर्वृत्त होकर स्वच्छ और यदि संभव हो तो पीले रंग के वस्त्र धारण करें क्योंकि गुरुवार के दिन पीला रंग अत्यंत शुभ माना गया है। इसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव के समक्ष देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें। अब एक छोटी कटोरी में थोड़ी सी हल्दी ले और उसमें गंगा जल या स्वच्छ जल मिलाकर उसका पवित्र लेप तैयार करें। सबसे पहले भगवान विष्णु को हल्दी का तिलक अर्पित करें और फिर शिवलिंग पर हल्दी का हल्का स्पर्श कराएं। इसके बाद अपने मस्तक, गले और दाहिने हाथ की कलाई पर हल्दी का तिलक लगाएं। तिलक लगाते समय आंखें बंद करके अपनी मनोकामना भगवान से कहें और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे जीवन की सारी बाधाएं दूर करें, मेरे घर में धन, सुख, शांति और समृद्धि का वास करें तथा मेरे सोए हुए भाग्य को जागृत करें। अब श्रद्धा के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें और उसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। मान्यता है कि अधिक मास के प्रदोष में इन मंत्रों का जाप करने से भगवान विष्णु और महादेव दोनों की कृपा प्राप्त होती है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी शीघ्र मिलने लगता है। लेकिन भक्तों, अब आता है इस उपाय का सबसे गुप्त और चमत्कारी भाग जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। एक साबुत सुपारी ले और उस पर हल्दी का तिलक लगाकर उसे पीले कपड़े में बांध दे। अब उस पोटली को भगवान विष्णु और महादेव के चरणों में रखकर अपनी मनोकामना बोले और प्रदोष काल समाप्त होने के बाद अगले दिन उस पोटली को अपने पर्स, तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर रख दे। कहा जाता है कि यह उपाय घर में धन आकर्षित करने वाला अत्यंत शक्तिशाली उपाय माना गया है और इससे बरकत बढ़ने लगती है।
वहीं यदि आपके घर में लगातार नकारात्मकता बनी रहती है, बिना कारण लड़ाई झगड़े होते हैं या धन आते ही समाप्त हो जाता है, तो हल्दी का एक और विशेष उपाय अवश्य करें। इसके लिए हल्दी को जल में मिलाकर पूरे घर में उसका छिड़काव करें और भगवान विष्णु तथा महादेव का स्मरण करते रहे। मान्यता है कि इससे नज़र दोष, वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगती है तथा घर में सुख समृद्धि और धन का स्थायी वास होने लगता है। यदि संभव हो तो आज के दिन शिव मंदिर अवश्य जाए और शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, हल्दी और अक्षत अर्पित करें, क्योंकि प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा को अत्यंत फलदायी माना गया है। कहा जाता है कि जो भक्त अधिक मास के इस पवित्र गुरुवार व प्रदोष व्रत के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ हल्दी के इन चमत्कारी उपायों को करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं, रुके हुए कार्य बनने लगते हैं, दुख और दरिद्रता दूर होने लगती है और भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी तथा देवों के देव महादेव की कृपा सदैव उसके घर और परिवार पर बनी रहती है। हर हर महादेव, जय श्री विष्णु।